मोह माया की कैद में है, 84 की कैद में है। और उस 84 से छुड़ाने के लिए संत जब किसी को दुखी देखते हैं तो वो खुद दुखी हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि 84 से यानी ये दुख से इसको छुटकारा मिल जाए। लेकिन जगत का उल्टा रीत है, कहते हाजिर में हुज्जत और गैर में तलाशी। हाजिर में कोई कदर नहीं करता है। ईसा मसीह आए, लोग जीते जी उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। पता चला एक संत थे जिनको मक्के से मदीना तक ढेला मार मार कर, पत्थर मार मार कर पहुंचा दिए। तो जब भी इस धरती पर संत आए तो उनको कोई ना कोई कष्ट का सामना करना पड़ा, जबकि जगत वाले से संत कुछ लेते नहीं, देते पर लेते नहीं है। लेकिन जगत और भगत का बैर हर जगह में आता है। कहते हाजिर में हुज्जत और गैर में तलाशी। ये दुनिया की रीत है। जब हाजिर होते यानी प्रेजेंट जब होते हैं तो लोग उनको समझने के लिए तैयार नहीं और हर व्यक्ति समझ भी नहीं पाता। क्योंकि देखिए जब राम आए, कृष्ण आए तो भी उनको कोई नहीं समझा। राम जी आए, अगर उनको कोई समझा होता तो पता चला सुबह को होना था राज्याभिषेक और हो गया क्या, वनवास। भगवान कृष्ण तो कैद में ही जन्म लिए थे कि नहीं भाई? वो जन्म लेने से पहले ही उनके माता पिता को कैद में कर दिया गया, ताकि जब बच्चा जन्म लेगा तो हमारे निगरानी में हमें पता चल जाएगा। तो भगवान कृष्ण जन्म ही कैद में लिए। लेकिन देखिए जब परमात्मा का जन्म होता है तो किसी कारणवश होता है, ऐसे नहीं होता। जब वो अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं तो अपने भक्तों को दुख से छुड़ाने के लिए आते हैं और दुष्टों को सजा यानी उनको संहार करने के लिए आते हैं। विधि का विधान लाख जतन कंस किए, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण की जब जन्म यानी जब उनको अवतार होने का समय हुआ तो पता चला जो 7 ताले में उनको बंद करके रखा गया था, सारा ताला अपने आप खुल गए। सारा ताला अपने आप ही खुल गए। अब वहां से उनको आकाशवाणी हुई कि यहाँ से इसको उठाकर ले जाओ और कहीं दूसरे जगह पहुंचा दो। जब उनको उठाकर लेकर चल दिए तो नदी लगती थी, अपने मित्र के पास लेकर जा रहे थे, नंद बाबा के पास।